अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ना स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक क्या होती है और स्टैक की इम्प्लीमेंटेशंस और स्टैक का डाउनलोड करने, बाकी स्टैक में किस तरह डाटा पड़ा होता है और किस तरह हम लोग उसे असेस कर सकते हैं। स्टैक में डाटा क्या ऑर्डर होता है, क्या किस तरह रखा जाता है डाटा को, किस तरह हम लोग डाटा को असेस कर सकते हैं, ये हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं। स्टैक अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक आप लोग स्टैक से मतलब कि आपने देखा होगा कहीं भी इस तरह के ये लेस के बॉक्सेस होते हैं, ये जिस तरह लेस की एक बंडल मिलता है ना, तो उसके बॉक्सेस के बाहर लिखा होता है डू नॉट स्टैक मोर देन 5, डू नॉट स्टैक मोर देन 10, डू नॉट स्टैक मोर देन समथिंग की नंबर दिया होता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आपने ये बात जाके ये देखनी है कि ये क्यों होता है। जब मैं ये आपको लेक्चर समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टैक ये वाली बात क्यों होती है। अब स्टैक रियल लाइफ में आपने बुक्स पढ़ी हुई देखी होंगी, जिस तरह एक बुक दूसरी बुक के ऊपर, दूसरी तीसरी के ऊपर, और चौथी पांचवी के ऊपर, और पांचवी छठवीं के ऊपर। इसे हम लोग अरेज नहीं कहते। अरेज होती है कि एक ऑर्डर में रखना, कि हम लोग ना अगर 7 बुक्सेस है ना, तो एक दूसरे में पढ़ी हो, ठीक है। अब मेरा दिल चाहे कि मैं जाके ना ब्लू वाली उठा लूं। ये जो आपके सामने बुक्स नजर आ रही हैं, ये जो बुक्स नजर आ रही हैं, ये सारी, सॉरी, ये जो बुक्स नजर आ रही है सारी, इसका ये मतलब है कि ना ये एक दूसरे को सारी पढ़ी हुई है। अरेज में भी एक लाइन में होती है, लेकिन उसमें नंबर लिखे होते हैं। हम यहाँ पे देखें, ये कितनी बुक्स है, तकरीबन 10 बुक्स इसके साथ साथ ही है ना। 10 बुक्स की तकरीबन है, 10 बुक्स थी। अब जितनी मर्जी बुक्स, एक बुक दूसरी बुक के ऊपर अगर पड़ी हुई है ना, और अगर आप दरमियान वाली बुक उठाना चाहें तो आप रेस से उठा सकते हैं। लेकिन इसी तरह के डाटे को हम लोग एक और तरीके से भी रख सकते हैं, उसे कहते हैं स्टैक। स्टैक में हम लोग जो हमारे डाटे के जो सबसे आखिर पे आता है उसे हम सबसे पहले उठाते हैं, और जो सबसे पहले जाता है हम रखते हैं स्टैक के अंदर, वो सबसे आखिर में उठाते हैं। अब देखें, जिस तरह ये आपके सामने रेड बुक पड़ी हुई है, फिर ग्रीन ब्राउन पड़ी है, फिर आपके पास ये फिर रेड पड़ी है, फिर ब्लू पड़ी है, फिर ब्लू पड़ी है, फिर ब्राउन। अगर मैं रे में होता, मैं रे में सीधे सीधे कहता मुझे ये रेड चाहिए, उठा लेता। लेकिन स्टैक में इस तरह के डाटा को इस तरह नहीं उठा सकते। स्टैक में हमने अगर उठाना होगा तो पहले सबसे पहले इसको उठाएंगे, फिर ब्राउन को उठाएंगे, फिर ब्लू को उठाएंगे, फिर येलो, फिर हम लोग ब्लू, फिर रेड, फिर ब्राउन, फिर यहाँ पे जाके रेड को उठाएंगे। ऐसे डाटा अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैक। अब इसी में पुश फंक्शन होते हैं, पॉप फंक्शन है, इंसर्ट टॉप फंक्शन। पुश फंक्शन को हम इंसर्ट फंक्शन भी लिखते हैं किसी किसी जगह पे, और ज़्यादा पुश इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अच्छा लैंग्वेज के हिसाब से अच्छा लगता है कि पुश कहीं भी। अब नाम से पता चल रहा है पुश। पुश मतलब कि ना एक स्टैक समझे, स्टैक में ना 10 बुक्स आप रख सकते हैं। तो पहली बुक जो पहला एलिमेंट रखना होगा उसे देखेंगे पुश। मैंने रेड बुक को पुश किया, फिर एक इसमें दूसरी बुक पुश की। मतलब कि एक स्टैक के अंदर ना डाटा की एलिमेंट्स को ऑर्डर बाय ऑर्डर रखने को कहते हैं पुश। मतलब कि एक डे अगर मैंने समझे 5-6 बुक्स हैं और मैंने रखी हुई है 5, तो मैं अगर एक बुक और रखना चाहता तो मैं कहूँगा उसमें पुश का एलिमेंट लगाऊंगा, तो फिर साथ मेरी बुक भी ऐड हो जाएगी इस तरह। अब यहाँ पे पॉप का फंक्शन क्या कर रहा है। पॉप का फंक्शन ना एक समझ लें कि 6 बुक्स एक रे में स्टैक में पड़ी हुई है, उन 6 बुक्स को में से ना मैं एक बुक निकालना चाहता हूँ। अब मैं जो मैंने सबसे पहले बुक भेजी वो मैं सबसे पहले आखिर वो सबसे पहले नहीं निकाल सकता, वो मैं सबसे आखिर में निकालूंगा। यहाँ पर जो सबसे आखिरी बुक जो जाती है वो सबसे पहले निकलती है। इस बुक को हम इस ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पॉप फंक्शंस। जो पॉप लगा के हम पहले एक बुक को रिमूव करेंगे, फिर दूसरी को रिमूव करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर अपनी जिस बुक में आना चाहते हैं वो उस तरह। फिर टॉप फंक्शन, ये जो रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक, ये ना ये दोनों, ये एक स्टेप पुश तो आपका बुक के अंदर एलिमेंट्स रखता था, और ये एलिमेंट्स को
ये बुक के अंदर एलिमेंट्स को रखता था और ये बुक के अंदर से वो सॉरी बुक के अंदर से सॉरी मैंने क्या कह दिया, बुक के अंदर एलिमेंट रखता था, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स रखता था। ये स्टैक के अंदर के एलिमेंट्स में उससे एक एक करके रिमूव करता है। आप कुछ लोग सोचेंगे कि एक के साथ 10 एलिमेंट्स भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, स्टैक में आप एक ही साथ एक ही एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। और ये जो टॉप फंक्शन थी ये ना जो देखेंगे इसमें इसका टॉप फंक्शन क्या है, टॉप पे कौन है, ब्राउन बुक ना, तो टॉप फंक्शन बस बताते हैं कि स्टैक के टॉप पे कौन सी चीज पड़ी हुई है, कौन सी बुक पड़ी हुई है। इस तरह के हम तो इस फंक्शन को बोलते टॉप। ये रिमूव नहीं करता उसे टॉप से, अगर वो बुक को रिमूव नहीं करेगा, बस ये बताएगा कि टॉप पे कौन सी चीज पड़ी हुई है। इसकी कुछ मैंने बनाई हुई है स्लाइड्स। अब देखिए टॉप, इसके टॉप नील था, कुछ भी नहीं था। अब टॉप में मैंने पुश टू मतलब कि 2 डाला इसके अंदर, देखिए पुश 2 करके 2 इसके अंदर चल जाएगा। फिर अब देखिए पुश 5, अब मैंने 2 के ऊपर जाएगा 5। अब टॉप फंक्शन बता रहा है कि टॉप पे ना 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे टॉप बता रहा था कि टॉप पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। देखिए टॉप पे 5 जाएगा, तो ये पुश 5 है, एक पहले पड़ा हुआ है उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। इसी तरह पे पुश 7 किया तो पुश 7 फिर टॉप टॉप अब टॉप भी साथ साथ चेंज हो रही है, क्योंकि अब टॉप तो सबसे ऊपर वाला बच्चे चीज को हम टॉप कहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे भी टॉप चेंज हुई जा रहे हैं। देखिए टॉप पुश 1 रखा तो टॉप पे 1 चला गया, इस तरह ये सारी चीजें। फिर पुश 7 किया, सॉरी पुश 7 पे टॉप पे 7, और देखिए पुश करने से टॉप भी चेंज हुई जा रहे हैं। देखिए पहले कुछ नहीं था, उसके बाद फिर 2 आया, फिर हम पुश 2 किया, फिर टॉप भी 2 में चले गए, फिर पुश 5 किया टॉप 5 पे हो गया, जब पुश 7 किया तो टॉप 7 चले गया, और फिर पुश 1 किया तो टॉप 1 में चले गया। अब हमने पॉप फंक्शन को देखना है, पॉप फंक्शन की इस वाले डाटा को रिमूव करने के लिए ये इसने देखिए 7 को रिमूव कर दिया, रिमूव किया ना पॉप फंक्शन, यहाँ पे पॉप लिखा है, पॉप पॉप 1। अब 1 मतलब कि यहाँ से देखें टॉप का जो फंक्शन है वो रिमूव कर दिया इसने, पहला है क्या रिमूव। अब यहाँ पे नीचे लिखा है पुश 21, पुश वहाँ पे 21 डाल दिया, इस तरह ही। अब यहाँ फिर देखें पॉप को निकाल दिया, 21 को निकाल के पॉप लिख दिया। अब फिर देखें फिर पॉप हमने कहा 7 पॉप कर दिया। देखिए मेरे ख्याल से अब आपको इस पुश पॉप वगैरह के फंक्शन समझ आ गए होंगे। अब आपको देखें एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने स्टैक कि हमने C++ कोडिंग के जरिए ना आपको समझाना चाहते हैं कि ये फंक्शन ऐसे तो आपको मैंने बता दिए ना कि अब कैसे काम करते हैं, लेकिन अब इस तरह ये फंक्शन हो तो काम करते किस तरह। देखिए अब ये जरा एक C++ के कोड से आपको समझाते हैं। क्लास बनाई हमने स्टैक की, मैक्सिमम एक कांस्टेंट लिया, मैक्सिमम उससे 3 ले लिया, इनम कांस्टेंट के नाम से एक मैक्सिमम उसमें अरे में स्टैक की हमने मैक्सिमम कह दिया कि 3 तक टॉप एलिमेंट्स तक है। एक अरे बनाई, एक टॉप का फंक्शन बनाया, टॉप इसलिए बनाया कि ना जो टॉप पे चीज़ हो वो हमें पता चले। अब देखिए स्टैक में अगर स्टैक नल होगी, स्टैक अगर खाली हो तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना चाहिए ना, कि हमें पता चले कि हमारे स्टैक है वो नल है, तो फिर हमारे पास ये टॉप पे -1 शो करेगा। अगर टॉप पे हमारी जो टॉप है उस पे जो ये जो टॉप फंक्शन बनाई है हमारी अरे की जो टॉप है ना स्टैक और टॉप वो बताएगा कि कौन सा स्टॉक है टॉप पे। देखिए यहाँ पे मैक्स 3 पे है, तो यहाँ पे 3 जो नंबर होगा ना वो यहाँ टॉप के फंक्शन बता देगा। अगर ये 2 तक रही है तो 2 का टॉप एलिमेंट वो यहाँ बता देगा। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी अगर वो एम्प्टी है तो टॉप में ना -1 दिखा दो, मतलब कि ये वाला काम, ये जो हमने यहाँ नहीं दिखाया आपको, ये खाली है तो फिर -1 दिखा दें, अगर भरी हुई है तो फिर जो उसका टॉप का एलिमेंट है वो दिखा दें। अब बूल इज फुल, फुल का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा समझे कि जो टॉप पे एलिमेंट होगा उससे एक माइनस करके टॉप का एलिमेंट दिखा दे। मतलब ये कि ना इस तरह देखिए 3 एलिमेंट है, 3 को मैक्स जो 3 है ना वो एलिमेंट दिखा दे आपको। उसके लिए हमने पहले वो 0 स्टार्ट करेगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 तक जाएगा ना। ये रे हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर और फिर वो जो 3 पे जाना है, 3 में से -1 करेगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो उसके अंदर हो गए,
हो गए ना, इसलिए फिर यहाँ पे टू बोल में फुल फंक्शन में टॉप का एलिमेंट वो दिखाएगा। इस एम्प्टी में एरर की स्टैक अगर कोई जो अगर खाली है तो -1 दिखा दे, अगर नहीं है तो फिर जो अरे का टॉप है ना उसमें से ये पॉप फंक्शन में रिमूव कर दे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि पॉप फंक्शन क्या करता है, सबसे आखिर पे आता है वो सबसे पहले रिमूव करता है, जो सबसे पहले जाता है उसे सबसे आखिर पे रिमूव करते हैं, इसलिए सर टॉप मैंने किया। अब पुश फंक्शन में आपने उसमें जाके डाटा इंसर्ट कर देना है, या कोई 3 4 5 जो भी आपके नंबर मैंने 8 लिया, आप फ्लोट ले लें तो फ्लोट भी यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे इज फुल, अगर वो फुल है तो ये आ जाएगा, और एरर स्टैक अगर फुल नहीं है तो फिर यहाँ पे प्लस, उसमें ना अगर खाली जगह पड़ी हुई है तो वहाँ पे प्लस प्लस डाल के टॉप में ये फंक्शन डाल दें। बाकी यहाँ से एक गेट बनाया क्लास के स्टैक के नाम से, फिर उसे पुश किया, फिर उसे पॉप किया। अच्छा, ये आप खुद प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैंने ये देखें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि 4 एलिमेंट्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये मुझे कमेंट में ना जरूर बताइएगा। ये इस आपसे एक सवाल है कि 11 22 33 और 44 एन लिखे हुए हैं इसके अंदर, और टॉप में मैंने 4 किए हुए हैं। क्या ये में एरर आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे काइंडली ये कमेंट्स में ये बताएं, और फिर मैं इसका रीजन आपको, मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। क्यों ये नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एरर आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो पुश का फंक्शन है ना, वो यहाँ पे हमारी अरे है मैक्सिमम 3 तक जा रही है, और यहाँ पे हमको पुश कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, 4 दफा पुश हो रहे हैं, मतलब कि 4 दफा अरे। अब अरे में स्टैक में इतनी जगह ही नहीं है कि वो इतने एलिमेंट्स को रख सके, तो फिर यहाँ पे एरर आएगा। और आप लोग कह रहे होंगे कि पॉप का फंक्शन बना हुआ है उससे रिमूव करने, भाई जगह ही नहीं है उसके अंदर, जा ही नहीं सकता, तो कैसे रिमूव कर दे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद है स्टैक के बारे में तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके करने से हमारे हौसला अफजाई होगी।